अभी तक चाय टेबल पर नहीं पहुंची है? कब से कहा हुआ था जमीला? लेके जा रही हूँ। लेके जा रही? माया, माया, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है। अभी तक तो हमें हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए था। क्या हो गया जुनैद? अस्पताल कहीं भागा तो नहीं जा रहा? अपनी जगह पर ही कायम है, जब भी जाएंगे वहीं रहेगा अस्पताल। प्लीज इतना परेशान मत हुआ करें। इंशाल्लाह, आई होप सो। अच्छा फिर भी जल्दी कर लो ना ताकि हम निकलें। हाँ, और सुनो, वो हमारा और फ्रिया को नाश्ता भिजवा दिया था ना तुमने? मैं भी तो अभी अभी उठी हूँ। सारी रात इतनी डिस्टर्ब्ड स्लीप मिली है। अस्पताल के आने जाने की वजह से सो नहीं पाई मैं सही से। तो कहाँ से नाश्ता बनाकर भेजती? और वैसे भी अस्पताल में नाश्ता मिलता है, कर लिया होगा उन्होंने। आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं सबकी? जा ही रहे हैं अस्पताल, देख लेगा क्या माहौल है वहां। अच्छा, तो क्या तुम नहीं चलोगी साथ? नहीं, मुझे बहुत घबराहट होती है अस्पताल में, और ये आने जाने की वजह से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। मैं आराम करूंगी। माया, चले नाश्ता करते हैं। कोई सूरत कितनी भी हसीन क्यों ना हो, एक खूबसूरत दिल से बढ़कर नहीं हो सकती। और दिल की खूबसूरती चेहरे को ही नहीं, जिंदगियों को भी मुनव्वर कर देती है। और तुम्हारे पास वो बेशकीमत अनमोल दिल है। देखो ना, माया का कुछ पता नहीं आई ना अभी तक। दोपहर होने वाली, और जुनैद को भी अपनी ही पट्टी पढ़ा ली है शायद, वो भी नहीं आया। हद होती है। गुस्सा कर रहे हैं, उसके जरा सा बस सर में दर्द उठ गया है, इस वजह से नहीं आई। अरे छोड़ दो, सब बेकार के बहाने हैं, सब समझता हूँ मैं। और तुम उसकी तरफदारी मत किया। उसको बताओ कि शरीफ और इज्जतदार घरानों की कुछ रिवायात होती हैं, बुजुर्गों की इज्जत करना लाजिम होता है उसमें। अपार, हाँ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? कल नानी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं इस एज में इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा नानी। हौसला करो, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। दुआ करें नानी को होश आ जाए बस। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो ठीक हो जाएंगे, मत परेशान। जुनैद को भी फोन करो ना, उसे बुलाओ। जी मैं करता हूँ, डॉक्टर से बात करके। अब देख रही हो, इस तरह की हालत है उनकी, और वो दोनों यहाँ पे नहीं है। मैं उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तुमने और अम्मार ने कायल कर दिया मुझे इस घर के लिए। देख लिया अंजाम। नानी आप परेशान मत हो, आपकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ। कोई आपकी नाफरमानी नहीं करेगा। सब कर सकते हैं, एक सिर्फ तुम्हारे। तुम खुश रहो, तुम मेरे पास हो ना,
मुझे कोई दुख नहीं है बेटा।